नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में या प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इसी को हम साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही आज हम इसका PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसका पूरा प्रिसीजन फार्मिंग तक का PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो प्रिसाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करना, प्रिसाइज तरीके से करना, मतलब सारे डेटा फैक्ट्स सबको अच्छे से देखकर फिर उसके बाद कोई काम करना। तो इसी तरह प्रिसीजन फार्मिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट को इतने अच्छे से यूज करते हैं कि इंक्रीज हो, जो हमारी यील्ड है वो इंक्रीज हो, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसके कंपैरिजन में। साथ में इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, जैसे जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी हमारी, जैसे सेंसस का यूज हो गया, हमारा GPS का यूज हो गया, ग्रिड सैम्पलिंग। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मतलब एकदम प्रिसाइज चीज़ें हैं कि हमें सारी चीज़ जांच परख कर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। वो हमारा कहलाता है प्रिसीजन फार्मिंग। जैसे कि ये एक यहीं लिखा हुआ है, जैसे डेफिनेशन देखें इसकी, अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड अप्रोच टू फार्मिंग मैनेजमेंट दैट ऑब्जर्व, मेजर एंड एनालाइज द नीड ऑफ इंडिविजुअल फील्ड एंड क्रॉप। मतलब क्या देखते हैं हम कि जो फील्ड की क्या नीड है, मतलब फील्ड किस तरह की है, पहले ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसकी अधिकता है, किस तरह की फील्ड है, ये सब चीज़ें देखकर, सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर कर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, मशीनरी का तो यूज होगा ही, साथ में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सब का यूज करके फिर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। वो हमारा कहलाता है प्रिसीजन फार्मिंग। इंडियन एग्रीकल्चर के सिनेरियो में अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वही, इट कैन बी डिस्क्राइब एज द प्रिसाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। एग्रीकल्चर इनपुट्स जो हैं वो हम कितना प्रिसाइज तरीके से उनका यूज कर सकें, मतलब उनसे ऑप्टिमम जो है हम क्या कर सकें, बेनिफिट प्राप्त कर सकें। वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिसीजन फार्मिंग। डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप, सॉइल, वेदर रिक्वायरमेंट टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरीगेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका हम कितना ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करें। टेक्नोलॉजी बेस्ड, एक चीज़ इसमें याद रखना कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो है हमारी फार्मिंग होती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे हो गई, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो गया, GPS से हम मतलब पता कर सकते हैं लोकेशन वगैरह, और हम वेदर के लिए रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं कि किस तरह का वेदर आगे आने वाला है, मतलब वेदर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर हम फार्मिंग करते हैं। तो वो हमारा कहलाता है प्रिसीजन फार्मिंग। अब अगर बात करें कि प्रिसीजन फार्मिंग की क्या नीड है, तो सबसे पहला तो एग्रीकल्चर की नीड ही हमें क्यों है, और एग्रीकल्चर में हम क्या चाहते हैं सबसे ज़्यादा, कि एग्रीकल्चर की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी का मतलब आप समझते होंगे कि पर लैंड या पर एरिया है जो, उसमें प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन मीन्स अलग होता है। प्रोडक्शन मान लीजिए आपका हो गया कितना, कहीं 20 क्विंटल हो रहा है, तो वो हमारा सिर्फ क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन। लेकिन हम अगर उसको लैंड यूनिट में देखें कि 20 जो क्विंटल हो रहा है प्रोडक्शन, वो कितनी लैंड में हो रहा है, कितनी यूनिट में हो रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ाना, सॉइल की डिग्रेडेशन को रोकना। हम जब टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो हमें पता होगा कि जैसे वेदर फॉरकास्टिंग की, तो हमें पता होगा कि आगे चल के कैसा हमारा वेदर होने वाला है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, सॉइल का मैनेजमेंट करेंगे। अगर ज़्यादा फ्लड, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होने वाला है तो हम इस तरह की मैनेजमेंट यूज करेंगे। जैसे मल्चिंग का यूज कर लिया तो उससे हम क्या होगा, इरोजन रोक सकते हैं, सॉइल का डिग्रेडेशन हम कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके। रिडक्शन ऑफ केमिकल एप्लीकेशन, केमिकल का एप्लीकेशन हम कम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम जैसा नाम से ही आप देख रहे हैं क्या है, प्रिसाइज। सारी चीज़ें हमें क्या करना है, प्रिसाइज करनी है। जितना नीड है सिर्फ उतना ही, हमें ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जैसे आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जानते ही हैं क्या होता है कि फार्मिंग करते हैं हम, और बिना नापे तोले हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल्स जो भी हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सबको हम यूज करते हैं। लेकिन उसमें कोई भी हमारा मतलब कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं रहता, हम बस ऐसे यूज कर देते हैं। तो इस तरह हमें नहीं करना। क्या करना है, प्रिसाइज तरीके से उसका यूज करना है, जितना नीड है क्रॉप को, जिस टाइम पे नीड है, और अगर नहीं नीड है तो फिर नहीं देना। ये नहीं कि आपको लगता है कि अगर केमिकल का हम स्प्रे कर देंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो इससे हमारा क्या होता है, केमिकल का एप्लीकेशन भी हम कम कर सकते हैं। इफ़िशियंट यूज ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, इसी तरह वाटर रिसोर्सेज का भी यूज हम क्या करेंगे, इफ़िशियंट तरीके से करेंगे। जैसे देखते होंगे
कि हम लोग इरिगेशन करते हैं तो इंडिया में किस तरह की इरिगेशन होती है, एक तरफ से पानी छोड़ दिया पूरे खेत में भर गया। ये नहीं कि जितना नीड हो हम उतना ही दें। इस तरह करके हम क्या करते हैं कि अपने जो वाटर का एक तरह से लॉस ही करते हैं। वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे कमी हो रहे हैं और इस तरह वाटर देकर हम उसको भी लॉस में कर रहे हैं, उससे कोई बेनिफिट हमारा निकल नहीं रहा। अगला है डिससेमिनेशन ऑफ द मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डेवलपिंग फेवरेबल एटीट्यूड एक तरह से ये डेवलप हो रहा है हमारा कि जो चीज़ फेवरेबल है हमारा क्रॉप के लिए हम उन्हीं प्रैक्टिस को अपनाएं। प्रिसीजन फार्मिंग चेंजिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। जाहिर सी बात है, जब आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, ग्रेन की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा मार्केट में उसको सेल करके अपने प्रोडक्शन को। उससे आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा और जाहिर सी बात है इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा तो आपका सोशल जो आपका स्टेटस है वो भी आपका अच्छा होगा। तो यही इसलिए हमें क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग की नीड है। यही एक तरह से हमारे एडवांटेज या बेनिफिट भी है। एडवांटेज में भी देखें तो वही सारी चीज़ें, वोलाटिलिटी एंड रिस्क क्या होता है हमारा, जो वोलाटाइल होती है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर क्या है, मानसून का जुआ है। मतलब इतना एग्रीकल्चर वोलाटाइल है कि हमें नहीं पता कि कल क्या हो जाए। आज हमने क्रॉप ग्रो की, कल क्या पता इतना प्रेसिपिटेशन हो जाए कि हमारी जो भी सीडलिंग है वो नष्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग में इन सब का रिस्क हम कम कर सकते हैं। जैसे बताया कि वेदर फोरकास्टिंग करके हमें पता हो सकता है कि आगे चल के मौसम कैसा रहने वाला है, तो उसी तरह की हम प्रैक्टिस पहले से हम दिमाग में रख सकते हैं। तो रिस्क हम कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूज करेंगे। जितना हमें ज़रूरत है, क्रॉप को ज़रूरत है जितनी चीज़ों की, सिर्फ उतना ही यूज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। इको फ्रेंडली भी रह सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें कम करेंगे हम, केमिकल का यूज कम होगा, तो ये चीज़ क्या होगी, इको फ्रेंडली होगी। साइट स्पेसिफिक वेरिएंस इन द फील्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली कोऑर्डिनेट द मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो साइट स्पेसिफिक वेरिएंस मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई साइट है, लैंड साइट है, तो ज़रूरी नहीं है हर लैंड साइट में आपको सारी सेम प्रैक्टिस ही अपनानी पड़े। तो इससे क्या होगा कि साइट स्पेसिफिक वेरिएंस, जो विभिन्नताएं हैं हर अलग अलग जगह की, उन विभिन्नताओं को हम क्या करेंगे, पहले जांचेंगे, परखेंगे और उसी तरह से हम फिर यूज करेंगे किनका, जो भी हमारी फार्म प्रैक्टिस होंगी या जो भी हमारे मैनेजमेंट करना होगा उसी तरह से यूज करेंगे। ये नहीं कि हर जगह बस एक ही, क्या कहते हैं, जैसे एक ही ढर्रे में चलना, एक ही ढर्रे में हम नहीं चलेंगे। उसको हम अच्छे से, जहाँ की जो नीड है साइट स्पेसिफिक में, मतलब जिस लैंड में जिस तरह की नीड है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो गई या केमिकल की, फर्टिलाइज़र की, वो सारी चीज़ें पता करके हम उसी हिसाब से यूज करेंगे। इट ऑटोमेट्स एंड सिंप्लीफाइज द इंटायर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द फील्ड बाई allowing us to apply agriculture input at the right time and the right amount। वही बात फिर से कि जो भी एग्रीकल्चर इनपुट है वो हमें राइट टाइम पे देना है, जिस टाइम पे नीड है, और जितना नीड है सिर्फ उतना ही देना है, राइट अमाउंट में भी देना है। हमें अपने तरफ से कोई भी उसमें साइंस या अपनी, हमको लगता है ऐसा करके कोई चीज़ नहीं करनी है। आपको जो लगता है वो लगने दीजिए, जो चीज़ ज़रूरी है वो करनी है हमें। ये हमारे इसके एडवांटेज हो गए। ड्रॉबैक देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं। जैसे हाई कॉस्ट आती है, क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे आज आप देख रहे हैं एआई आ चुका है, हमारा चैट जीपीटी आ चुका है, तो कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं हम इसमें, ग्रिड सैम्पलिंग हो गई और रिमोट सेंसर्स हो गई। तो इन सब चीज़ों का यूज करने में हमारा क्या होता है, हाई कॉस्ट का यूज होता है। लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज़, अब इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, रन करने के लिए आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, वही इन सब चीज़ों को कर सकेगा। सबके बस की बात नहीं है ये। जब नॉलेज ही नहीं होगी तो इनको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, यही नहीं पता होगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि हमें क्या चाहिए इसमें, स्किलफुल नहीं, टेक्निकल स्किल चाहिए इसमें। एक होती है आपकी फिजिकल स्किल हो गई, लेकिन फिजिकल नहीं, इसमें टेक्निकल स्किल चाहिए आपको। नॉट एप्लीकेबल और डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग। इंडिया में स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर ज़्यादा हैं, जिनके पास कम ज़मीनें, छोटी छोटी ज़मीनें हैं। तो छोटी ज़मीनों में कोई भी, वो लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि उनका जो है साल भर का गुजारा निकल आए। वो लोग इतना नहीं सोचेंगे, ना वो इतना
कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, इनकर कर सकते हैं, वो इतने कॉस्ट को खर्चा करने के लिए सक्षम ही नहीं है। इसके बाद हेट्रोजेनिटी ऑफ द क्रॉपिंग सिस्टम एंड मार्केट इम्परफेक्शन। तो मार्केट की जो इम्परफेक्शन है, मार्केटिंग अच्छी नहीं है अभी भी, इंडिया में सुधार की ज़रूरत है मार्केटिंग के लिए। और क्रॉपिंग सिस्टम की जो हेट्रोजेनिटी है, अलग अलग जगह की अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न है, तो ये एक चीज़ भी इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। चलिए अब जैसे बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में यूज होती हैं। तो पहला तो कह सकते हैं जैसे मैपिंग। तो हम क्या करते हैं, एक तरह से मैप तैयार करते हैं, हमारे पास जो भी फार्म लैंड है उसमें हम जो सॉइल है उसका पूरा मैप देखते हैं, एक तरह से बनाते हैं उसमें, फिर उसको कैटेगराइज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो एक तरह से सॉइल का हमने क्या किया, मैप बना लिया। उसी तरह अब हम देखेंगे कि सॉइल में कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कौन सी हमारी क्रॉप जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सकती है। तो इस तरह से हम एक तरह से क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। जनरेशन ऑफ मैप फॉर क्रॉप एंड सॉइल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट स्टेप इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। पहला स्टेप होता है दीज मैप विल मेजर स्पेशियल वेरिएबिलिटी एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग स्पेशियल वेरिएबिलिटी। मैपिंग कैन बी डन बाई GIS हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल GPS जिसे कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये हो गया, और या फिर मैनुअली इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। GPS क्या होता है, GPS आप जानते ही हैं, जो आप यूज करते हैं वही GPS है यहाँ पर भी। GPS सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सिग्नल दैट अलाउ GPS रिसीवर टू कंप्यूट दियर लोकेशन। एक तरह से लोकेशन बताता है आपको। हैविंग प्रिसाइज लोकेशन इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम अलाउ सॉइल एंड क्रॉप मेजरमेंट। एक तरह से क्रॉप मेजरमेंट के लिए एक तरह से मैपिंग में आपको सहायता करता है और प्रिसाइज लोकेशन बताता है आपको। आप जैसे देखते हैं, आप लोकेशन यूज करते हैं वो आप GPS के थ्रू ही यूज करते हैं, जो आप अपने मोबाइल पर, उसी GPS की बात यहाँ पर हो रही है। एक होता है रिमोट सेंसिंग होता है। रिमोट सेंसिंग क्या करता है, ये जो है डाटा का कलेक्शन करता है। क्या करता है, डाटा का कलेक्शन करता है। तो इससे एक तरह से जब हम डाटा का कलेक्शन करेंगे, पूरा क्रॉप साइकिल में उसका पूरा डाटा लेंगे, किस स्टेज पर किस तरह की प्रोडक्शन रहा, किस तरह का कमी रही, तो ये सब चीज़ों का एक तरह से डाटा तैयार करता है। तो ये हमारा अब जब हम दोबारा क्रॉप ग्रो करेंगे आगे चलकर, तो उसमें हमारा क्या करेगा, हेल्पफुल होगा ये सब। इसके बाद GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS होता है, ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है जो क्या करता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो लोकेशन के डाटा को ये भी क्या करता है, मैप के थ्रू प्रोड्यूस करता है। तो ये GIS GPS ये सब ज़्यादातर मैपिंग यूज करते हैं। और अगर कुछ टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे हो गया हमारा ग्रिड सैम्पलिंग हो गया। ग्रिड सैम्पलिंग मतलब ग्रिड के रूप में जो लैंड होती है हमारी, एक तरह से सेगमेंट में उसको डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल यूनिट्स में, फिर उनका सैंपल लेके उन सब की सैम्पलिंग करते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और फिर कैटेगराइज करते हैं। ये हो गया। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी भी होती है, जैसे किस तरह से प्रिसाइजली जो है हम रेट ऑफ एप्लीकेशन जो क्रॉप इनपुट्स का होता है वो हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। यील्ड की मॉनिटरिंग करते रहते हैं हम, किस तरह की यील्ड हो रही है और कितनी यील्ड हो रही है, इन सब चीज़ों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में यूज होती हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। यही है। बाकी अगर देखें कुछ पॉलिसी, तो पॉलिसी जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीके एरिया फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्रॉप स्पेसिफिक प्रिसीजन फार्मिंग। मतलब नीके एरिया एक तरह से हॉट स्पॉट होता है जो क्रॉप स्पेसिफिक किसी क्रॉप के लिए अच्छा होता है, वहाँ के प्रोडक्शन के लिए, उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो नीके एरिया होता है। क्रिएशन ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फील्ड इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरर। मतलब एक तरह से हर डिसिप्लिन, हर क्षेत्र के अपने अलग अलग क्षेत्रों के जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, एक उनकी टीम बनाकर फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर का एक पूरा फार्मूला तैयार करना, रफ वर्क जिसे कहते हैं, रफ वर्क तैयार करके फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट इस तरह से प्लानिंग कर रही है। कंप्लीट टेक्निकल बैकअप सपोर्ट भी दे रही है गवर्नमेंट फार्मर्स को, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट चाहिए इसमें, बिना टेक्निकल सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता इसमें। पायलट स्टडी कंडक्ट होनी चाहिए, मतलब एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट एक तरह से देखने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना चाहिए। अगर वो सक्सेसफुल होता है फिर उसको बड़े पैमाने पर करना चाहिए। साथ में क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। पहले तो किसानों को बताना होगा कि ये है क्या, ये चीज़ क्या है। किसान तो अपना वही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहा है,
तो किसान को पहले समझाना होगा कि प्रिसीजन फार्मिंग होती क्या है, प्रिसीजन फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इससे वो अपना जो है स्टेटस किस तरह सुधार सकते हैं। किसान को अगर एक बार ये समझ में आ गया कि ये उसके लिए लाभदायक है, आप चाहे जिस तरह समझा रहे हैं उसको अगर समझ में आ गया है कि ये प्रैक्टिस जो है उसके लिए लाभदायक है, तभी वो उसको अपनाएगा। नहीं तो आप कितना भी समझाएं, कितने भी बेनिफिट्स उसके बताएं, किसान इस प्रैक्टिस को क्या करेगा, वो अपनाएगा नहीं। तो यही बात है, अवेयरनेस फैलानी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसे स्टेप लेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आपको नए वीडियो में, और आज हम इसका PDF भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।